गुस्सा, चिड़चिड़ापन, डर, घबराहट, झंझनाहट, कपकपाहट और ये जो आंखों में नमी है, ये कुछ और नहीं, बस विटामिन B12 की कमी है। खाया पिया करो, ठीक हो जाएगा। बस लायक है क्या? काम करने दे। पूरे हफ्ते का बवाल सिर्फ एक एपिसोड में अगर आप देखना चाहते हो तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन! धुरंधर द रिवेंज रिलीज हो गई है दोस्तों, जिसे देखकर लोगों ने कहा, क्या कहा? मजा आया। लेकिन अक्षय खन्ना इसमें नहीं थे, इसलिए कुछ लोगों ने कहा, क्या कहा? मजा नहीं आ रहा है। लेकिन हैट्स ऑफ टू रणवीर सिंह। आई थिंक अब वो वक्त गया दोस्तों जब हम सबको रणवीर को उनके ड्रेसिंग सेंस और कपड़ों की चॉइस के लिए माफ कर देना चाहिए, क्योंकि आरी आरी करते हुए लैरी वैरी फूक दी भाई साहब ने। समझा भाई? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। धुरंधर रिवेंज का रन टाइम 3 घंटे 55 मिनट। अगर आप नाइट शो देखने जा रहे हैं तो सूसू पोटी घर से करके जाएं, डिनर जरूर खा लें, वरना सीधे ब्रेकफास्ट के टाइम पे बाहर आएंगे। बाकी ऐसे लोगों से भी 1 किलोमीटर का फासला बनाकर रखें जो धुरंधर का स्पॉइलर दे रहे हैं। एक बार को आस्तीन में सांप पाल लेना, लेकिन ऐसे लोगों से दोबारा दोस्ती मत करना। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और जो लोग धुरंधर का स्पॉइलर दे रहे हैं, उनको देखकर पता चलता है कि जो कीड़ा होता है ना, वो सिर्फ फल और सब्जी में नहीं होता, वो लोगों की पर्सनालिटी में भी होता है। आर यू कॉमेडी मी? धुरंधर 2 में एक सीन जिसमें आदित्य धर ने सिलेंडर में ब्लास्ट करवाया है। आज सिलेंडर की क्राइसिस भी देख रहे हो, पीक डिटेलिंग। शाबाश बेटा। इंडिया भी इस समय एलपीजी क्राइसिस से जूझ रहा है। प्रॉब्लम यह भी है कि मोमोज वालों ने पर प्लेट 20 रुपए बढ़ा दी। ट्रंप चाचा दुनिया के पहले ऐसे प्रेसिडेंट बन गए जिन्होंने सिर्फ अपने देश में नहीं, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ा दी। कभी कभी गोलमाल भी हो जाता है। चलिए अब आपको नॉर्थ कोरिया लिए चलता हूं। सॉरी, आई मीन वहां जा नहीं सकते, वहां की खबर बताता हूं। किम जॉन उन ने 2026 का नॉर्थ कोरिया पार्लियामेंट इलेक्शन 99.93% वोट के साथ जीत लिया। इतना तो मेरा साबुन कीटाणु मारने का दावा भी नहीं करता जितना भाई को वोट मिल गया। बस मुझे उन 0.07% लोगों की चिंता अंदर ही अंदर खाए जाएगी। यूएस इंटेलिजेंस की तुलसी गबार्ड ने कहा है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन है वो अमेरिका के लिए भी खतरा है। एक मिनट, मैं तुलसी मैडम से कहना चाहता हूं, मैडम आप चिंता मत करो, हम पाकिस्तान के पड़ोसी हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये लोग घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं? ये लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे पता है? 6-0 की या तो फेक न्यूज फैला सकते हैं या फिर बुमराह को छक्के मारने के बाद डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं। ये उनका मैक्स है। दैट्स इट। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। डॉक्यूमेंट्री बनने से याद आया कि T20 वर्ल्ड कप जीत लिया इंडिया ने, और इसके बाद वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान सूर्य कुमार यादव का इंटरव्यू हुआ। उनसे यह बोला गया कि T20 को आपने कैप्टन बन के जीत लिया, ओडीआई में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो स्काई ने इसका जवाब दिया कि मुझे ओडीआई फॉर्मेट कभी समझ ही नहीं आया। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा सूर्या भाई, ये बात आप 18 नवंबर 2023 को रोहित शर्मा से नहीं बोल सकते थे? हमारा ट्रॉमा बच जाता। मार्च, अप्रैल और मई का महीना आ गया है दोस्तों, जहां देश हर साल बंट जाता है इन 3 महीनों में। सारा भाईचारा खत्म हो जाता है और फैन वॉर शुरू हो जाता है। अंग्रेजों ने तो देश को बस एक बार 1947 में बांटा था, लेकिन आईपीएल देशवासियों को हर साल बांटता। देश को बांटने की इसी लिस्ट में अंग्रेज और नेता अब भी दूसरे नंबर पर आते हैं। पहले नंबर पर आईपीएल ही है। बात तो सही है। आईपीएल में ईशान किशन को हैदराबाद का स्टैंड इन कैप्टन भी बनाया गया, क्योंकि पैट कमिंस इंजर्ड है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा दोस्तों कि 19 नवंबर 2023 के बाद से कमिंस का टाइम अच्छा नहीं चल रहा। 24 का T20 वर्ल्ड कप आदमी हारा, 2024 का आईपीएल फाइनल हार गया, 2025 का WTC भी फाइनल हार गया, उसके बाद से इंजर्ड ही चल रहा है। सही कहा था किसी ने, जिसने इंडियन क्रिकेट फैंस को सताया उसने रिक्शा चलाया। आईपीएल में सीएसके की तरफ से खेल चुके सैम बिलिंग्स ने एक पॉडकास्ट में यह खुलासा किया है कि धोनी अपने साथ एक शीशा मैन यानी हुक्का बनाने वाला लेकर चलते हैं। क्या बात कर रहे हैं? और ये आदमी धोनी के लिए हुक्का सेट करता है। इससे ये पता लगता है, पता क्या साबित होती है बात? ये कि इरफान पठान झूठ बोल रहे थे कि जो धोनी का हुक्का सेट करता है वो टीम में आता है। सच तो ये है कि हुक्का सेट करने के लिए ऑलरेडी अलग से आदमी रखा है धोनी ने। क्या बढ़िया था गुरु। वैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा शीशा में कितने लेटर्स होते हैं? सलफ और काश ईरान में भी 4 की जगह 7 लेटर होते। धोनी भाई उसको भी संभाल लेते, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से तो मामला संभल ही नहीं रहा। ट्रंप पूरी तरह से फंस चुके हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन से मदद मांगी थी, लेकिन ब्रिटेन ने मना कर दिया और यह साबित कर दिया कि ब्रिटेन वाकई में ग्रेट ब्रिटेन है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं, ब्रिटेन वालों तुम लोग ग्रेट होगे, लेकिन नोएडा ग्रेटर है और रहेगा। ग्रेटर नोएडा जिंदाबाद। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिप्स फंसी हुई हैं, उनको निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है। पता नहीं लोग उसको भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों बुला रहे हैं, उसको भी नाम बदल के बेंगलुरु की रोड क्यों नहीं रख देते? अटके हुए सब। मस्त जोक मारा। डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में MAGA मागा का नारा लगाकर आए।
MAGA यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। लेकिन जिस तरह से ईरान में उन्होंने पड़ी लकड़ी उठाई है, उसको देखकर लग रहा है कि अब इस नारे का फुल फॉर्म है मेक अमेरिका गरीब अगेन। बहुत खर्चा हो गया इस वॉर में। देखिए, अमेरिका की पॉलिटिक्स में एक फ्रेज है टाको, इसका फुल फॉर्म है ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। अगर संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करी जाए तो इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अत्यंत ही बड़बोले किस्म के इंसान हैं, जो डिप्लोमेसी के आधार पर नहीं बल्कि मूड स्विंग के आधार पर फैसला लिया करते हैं और बयान भी दिया करते हैं। Saudi Arabia burning, and they weren't hit. It was all AI based. Terrible. It's terrible. कभी उनको पाकिस्तान पसंद नहीं आता तो कभी वो आसिम मुनीर को हफ्ते में 4 दिन व्हाइट हाउस में बिठाकर खाना खिला रहे होते। कभी वो अपने मन से कहते कि पूरी दुनिया रूस से तेल ना खरीदे, और कभी वो दुनिया को रूस से तेल खरीदने के लिए गिड़गिड़ा रहे होते। यहां तक कि अपने सबसे फेवरेट एलाई इजराइल, जिसके लिए अमेरिका ये लड़ाई लड़ रहा है, इस हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप उससे भी नाराज हो गए क्योंकि नेतन्याहू ने अमेरिका से बिना पूछे ईरान के गैस रिजर्व पर हमला कर दिया था। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इजराइल पर भी नाराजगी दिखा दी। मतलब जब आदमी इतना वॉलेटाइल होता है जिसका कोई स्टैंड नहीं होता, तब वो अपने स्टैंड से कभी भी पलट सकता है। और इसीलिए अमेरिका की राजनीति में कहा जाता है ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, यानी ट्रंप अपने फैसले से पलटेगा जरूर और हमेशा पलटता है। इसका एक उदाहरण देखने को मिला जब ट्रंप ने इंडिया पर 50% टैरिफ लगा दिया था, ये बोलते हुए कि इंडिया को तो हम देख लेंगे, लेकिन फिर जो हुआ वो देखा नहीं गया उनसे, और अंत में जब डील हुई तो टैरिफ अपने आप 50% से 18% पर आ गया, यानी यहां भी टाको हो गया। और अब तो ट्रंप की जिंदगी का सबसे बड़ा टाको होने वाला है, क्योंकि ईरान ने अकेले दम पर दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर को घुटनों पर ला दिया। ईरान पर जब अमेरिका ने हमला किया होगा तब सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये डोनाल्ड के करियर का पॉलिटिकल सुसाइड साबित हो सकता है। इजराइल के कहने पर अमेरिका इस जंग में कूद तो गया, लेकिन उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप के जीवन में शांति नहीं है। सबसे पहले ट्रंप पर आरोप लगा कि उन्होंने ईरान के स्कूल पर अटैक किया, जहां पर 160 बच्चियों की मौत हो गई। ट्रंप ने इस बात से साफ इनकार किया, लेकिन 21वीं सदी में तो जब लोग भूसे से सुई ढूंढ लेते हैं तो ये ढूंढना भी बिल्कुल मुश्किल नहीं था कि हमला अमेरिका ने करवाया या नहीं। और फैक्ट चेक में जब ये वीडियो सामने आई कि जिस मिसाइल से स्कूल पर हमला हुआ था वो मिसाइल तो दुनिया में सिर्फ अमेरिका के पास है, तो ट्रंप की पोल खुल गई। एप्स्टीन फाइल्स केस में फंसे डोनाल्ड ट्रंप एक और दफे छोटी बच्चियों के कत्ल के जिम्मेदार बताए गए, लेकिन ये तो ट्रंप की पहली बेइज्जती थी। इसके बाद लगातार सीक्वल ऑफ इवेंट्स ऐसे हुए जिसे देखकर ट्रंप अब खुद रात को सोने से पहले सोचते होंगे कि किस घड़ी नक्षत्र में मैंने ईरान पर हमला करने की सोची भाई साहब है। देखिए, ये बात तो हम आपको पहले ही बता चुके कि ईरान का केस वेनेजुएला वाला बिल्कुल नहीं होने वाला था। ट्रंप को वेनेजुएला में जो सक्सेस मिली उसके बाद उन्होंने सोचा कि यही सक्सेस ईरान में रिपीट करी जा सकती है, लेकिन हमने आपको पहले ही बताया था कि ईरान की जनता भले ही अपनी रिजीम से परेशान हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां की जनता डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल की पपेट गवर्नमेंट के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए इजराइल के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति ईरान के सुप्रीम लीडर को मारने के बाद आधा दर्जन बारी टीवी पर आए और ईरान की जनता के हाथ पांव जोड़े कि आप लोग बाहर आकर बगावत करो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। We did it. It's almost, you could say we did it out of habit, which is not a good thing to do. अब हालत ये हो गई है कि अमेरिका इस लड़ाई को जस्टिफाई नहीं कर पा रही है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमने ये अटैक इसलिए किया क्योंकि हम ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने दे सकते, लेकिन इससे अच्छा जवाब तो इंडिया में लौंडे अपने वाइवा में तब दे देते हैं जब उनको कुछ भी नहीं आता जाता। क्योंकि अगर इस युद्ध का उद्देश्य ईरान का न्यूक्लियर सेटअप तबाह करना था तो भाई ये काम तो अमेरिका और ट्रंप के हिसाब से पिछले साल हुआ था, जो 12 दिन का युद्ध हुआ था उसी में हो गया था। फिर इसराइल और अमेरिका का भी ये कहना था कि हमें तो रिजीम चेंज करनी थी, लेकिन ईरान के सारे बड़े लीडर्स को शुरू में ही असैसिनेट करने के बावजूद ईरान में रिजीम चेंज हुई नहीं, क्योंकि दुनिया भर के सारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स यही कह रहे थे कि जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होंगे, यानी जब तक अमेरिका और इजराइल की थल सेना ईरान के अंदर एंटर नहीं करेगी, तब तक रिजीम चेंज हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन ईरान की ताकत देखकर इजराइल को समझ में आ गया है कि ये गाजा और लेबनान नहीं है जहां मामला एक तरफा हो। अमेरिका के भी जितने सैनिक मारे गए हैं अभी डोनाल्ड ट्रंप उसी को जस्टिफाई नहीं कर पाए हैं। ऐसे में सेना को ईरान भेजने की गलती वो नहीं करना चाहते। तो अब अमेरिका में भी विरोध के स्वर उठने लगे हैं कि भाई जब ना तो आप उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम ध्वस्त कर पाए, ना वहां पर रिजीम चेंज करवा पाए, तो क्या आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए इस लड़ाई में कूदे थे क्या? यानी ट्रंप चारों तरफ से घिर चुके हैं और सवाल बस एक ही पूछा जा रहा है कि ओ चाचा ट्रंप, जब अंदर नहीं था कूदा तो ईरान में काहे को कूदा? क्योंकि अमेरिका के लिए भले ये तेल की लड़ाई हो, इजराइल के लिए भले ये टेरिटरी एक्सपांड करने की लड़ाई हो, लेकिन ईरान के लिए ये लड़ाई उनके सर्वाइवल की थी। वर्षों से ईरान पर सैंक्शन लगे होने के बावजूद ईरान ने अपना मिसाइल प्रोग्राम इतना बेहतरीन डेवलप किया कि दुनिया की 2 सुपर पावर हिला नहीं पाई उसे। और देखो, जो जंग होती है ना, वो भी कमर्शियल बेस पर ही लड़ी जाती है। एक तरफ इजराइल और अमेरिका महंगे महंगे हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान उनका मुकाबला बेहद ही सस्ते ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से कर रहा है। यानी ऐसा समझ लो कि 1/10 पैसा खर्चा करके ईरान ने इजराइल और अमेरिका दोनों की वाट लगा रखी है।
अब इजराइल की ये जंग इसलिए है क्योंकि उसको इस रीजन में डोमिनेंस चाहिए और उनके रास्ते का अकेला कांटा ईरान है, इसलिए इजराइल नहीं चाहता कि ये जंग खत्म हो। ईरान ने पहले अल्टीमेटम दिया था कि उनके तेल रिजर्व और गैस फील्ड पर अगर हमला हुआ तो वो पूरे रीजन की गैस फील्ड और तेल रिजर्व पर अटैक कर देंगे। और जैसे ही अब अरब देश एक साथ बैठकर डिसाइड करने वाले थे कि ईरान के साथ समझौता कैसे किया जाए, इजराइल ने ईरान की गैस फील्ड पर अटैक कर दिया। ईरान ने वही किया जिसका उन्होंने वादा किया था, बदले में कतर की गैस फील्ड जो कि दुनिया की 40% गैस सप्लाई करती है और वहां पर इतनी गैस है कि अगले 13 साल तक दुनिया की सप्लाई अकेले यही फील्ड पूरी कर सकती है, उस पर ईरान ने अटैक कर दिया। इस चीज के लिए डोनाल्ड ट्रंप इजराइल से बहुत नाराज हुए, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि इजराइल हर कीमत पर ईरान का खात्मा चाहता है, लेकिन ये कीमत इजराइल को नहीं अमेरिका को चुकानी पड़ रही है। जंग को 20 दिन से ज्यादा पूरे हो चुके हैं, अमेरिका के लोगों को अब ये बात समझ में आने लगी है कि इतना पैसा तो उनके टैक्स से ही जा रहा है वॉर का, लेकिन अब ये जो वॉर चल रही है इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चुकाना पड़ रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक करके ईरान ने ऑलरेडी पूरी दुनिया की गुद्दी पकड़ रखी थी। अब क्योंकि हमले तेल रिजर्व और गैस फील्ड पर भी होने लगे हैं, मतलब है इसका कि आने वाले टाइम में तेल के दाम बढ़ेंगे और तेल के दाम बढ़े तो ऐसा समझ लो कि आपकी हर प्रोडक्ट और सर्विस के दाम बढ़ जाएंगे। इस जंग से एक बात तो समझ में आ गई कि दुनिया कितना भी एडवांस क्यों ना हो गई हो, रिन्यूएबल एनर्जी की कितनी भी बात क्यों ना हो रही हो, गाड़ियां ईवी पर क्यों ना शिफ्ट हो गई हो, लेकिन इस दुनिया को पेट्रोल, गैस और उसके बाय प्रोडक्ट की अभी भी बहुत जरूरत है। हमारे पास अभी तो टेक्नोलॉजी नहीं है कि तेल पर हमारी निर्भरता पूरी तरह से खत्म हो जाए, और क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप ने तेल निकालने के चक्कर में पूरी दुनिया का तेल निकाल दिया है, इसीलिए पूरी दुनिया पर प्रेशर आ चुका है। और टाको यानी ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट भी नहीं हो पा रहा क्योंकि ईरान नहीं करने दे रहा। मिड टर्म इलेक्शन में देखना पर कुतर दिए जाएंगे चचा ट्रंप के। लेकिन अगर आपको गैस नहीं मिल रही तो एक काम करो, आदि मानव वाला लेसन पढ़ना शुरू कर दो, जंगल से लकड़ियां काट कर लाना सीख जाओ, इसी बहाने आपके 10,000 स्टेप्स भी पूरे हो जाएंगे। नहीं, और अपने स्टेप्स पूरे करने के बाद हमारी पूरी वीडियो भी जरूर देखना, और अच्छी लगी हो ये वीडियो तो अपने दोस्तों से भी इसे जरूर शेयर करना। टीआरपी चैनल पर भी जरूर जाना, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। टीआरपी यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल, जहां पर हमारे साथ हर हफ्ते कुछ ऐसे गेस्ट होते हैं जिनसे आपको और हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हमारा लेटेस्ट एपिसोड भी जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।